चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है और वो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, ये तो आप समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उससे हमें एक सॉल्यूशन मिलता है और हर सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन की पावर। तो आइए समझते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि किसी दिए हुए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा डिसॉल्व हो रखी है, इसी को हम उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट की ज़्यादा मात्रा डिसॉल्व हो रखी है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और अगर सॉल्यूट की कम मात्रा डिसॉल्व हो रखी है तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो अब ये क्लियर है कि कंसंट्रेशन से हमारा सीधा मतलब इस बात से होता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा डिसॉल्व हो रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को मास परसेंट में, मोल फ्रैक्शन में, मोलैरिटी में एंड मोलैलिटी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन टर्म्स में कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन को मास परसेंट के टर्म्स में हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर मास परसेंट की बात करें तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है कि मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन में मास परसेंट निकालना है तो हम सॉल्यूट के मास को डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के मास से, और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार से हमें मास परसेंट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने एक सब्सटेंस ए के 2 ग्राम लिए हैं और उसको 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। तो बताइए कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है ए, इसका मास परसेंट क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि जो मास ऑफ ए है वो 2 ग्राम है। किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मास होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो टोटल मास होगा वो होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर। इसीलिए वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन का पूरा मास आता है वो आता है 20 ग्राम। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें और मास ऑफ ए को डिवाइड कर दें पूरे सॉल्यूशन के मास से, तो हम कह सकते हैं कि 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो है 10%। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो सॉल्यूट का मास परसेंटेज है वो है 10%। चलिए अब समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो एक रेशियो है। किसका रेशियो है? जिस कंपोनेंट का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स डिवाइड बाई सॉल्यूशन के टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन को जनरली काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स।
जैसा कि हम ऑलरेडी डेफिनेशन में भी समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो प्रकार के डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। कुछ मोल सब्सटेंस ए के हैं और कुछ मोल सब्सटेंस बी के हैं। तो अगर हम यहाँ पर सब्सटेंस ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो उसके लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि टोटल मोल्स। तो अगर हम ए के मोल को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आएगा ए का, वो आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि एन ए के मोल्स अपॉन एन ए प्लस एन बी, जिसका मतलब है ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसी प्रकार से अगर हम सब्सटेंस बी के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो आएगा बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस का मोल फ्रैक्शन होता है, उन सभी का जो सम होता है वो यूनिटी यानी कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, यानी कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के इक्वल होगा।